पानी की कमी। मनुष्य की सोच इतनी ऊंची हो गई है कि वह चंद्रमा और मंगल पर पानी की खोज के लिए उन्नत देश की दौड़ में करोड़ों अरबों रुपये खर्च करना चाहता है। हर व्यक्ति मनुष्य के दिल में महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। विपरीत स्थिति में महत्वाकांक्षा इतनी अधिक न हो कि दशा ऐसी हो कि उसे न मंगल पर जल मिले और न ही चंद्रमा पर, और तब तक जल के महत्व को समझते हुए वह अपने ग्रह पृथ्वी के जल को समझ सके। वह आने वाली आपदा से हमें भी नहीं बचा सकते। मनुष्य हमेशा भविष्य में ऐसे कारनामे करना चाहता है कि भले ही वह अपनी महत्वाकांक्षाओं से आगे निकल जाए, लेकिन प्रकृति संसाधनों की रक्षा करने, उनका दुरुपयोग करने वाले उन्हें बढ़ावा देने के काम में उनकी बुद्धि तुरंत काम नहीं करती। यदि किसी कारणवश वह उक्त संसाधनों की रक्षा करने का प्रयास करता है तो भी वह किसी भी कारण से पूरी तरह विफल हो सकता है। जाने पृथ्वी क्या है। पृथ्वी सृष्टि का अमूल्य वरदान है। पृथ्वी मानव जाति और चराचर सृष्टि का पोषण कारनामा ब्राह्मण का एक महत्व ग्रह है। हम सभी पृथ्वीवासियों गर्व होना चाहिए कि हम मानव जाति ने इसकी कोख से जन्म लिया है। इस ग्रह पर हमारा पालन पोषण हो रहा है। हमें इनसे एक मनुष्य बनने का मौका दिया। यह पृथ्वी निकटता से भरपूर है। जहाँ देखे तो हमें अधिकांश पानी, ऊबड़ खाबड़ जमीन, सतह और मिट्टी से लदालद निसर्ग का अमूल्य तोहफा पानी, हरियाली से उमड़ती दरिया और पहाड़, यह सब हम पृथ्वीवासियों को वरदान है। यह सब घटक पृथ्वी पर जीवन विकसित करते हैं, हमारा पोषण करते हैं। तो क्यों इस मानव जाति का भी इसके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? क्यों कोई कर्तव्य नहीं होता? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो इस पृथ्वी के साथ साथ हमारे मानव वंश का भी अंत निश्चित है। मानव जीवन के लिए आवश्यक घटक पानी है, तो इस पृथ्वी जीवन अस्तित्व में है, जो एक अहम घटक है। मिट्टी, कृषि, जो अनाज उगाने वाला मूल्य घटक है। स्वास्थ्य, मिट्टी मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि मिट्टी में जो कुछ पोषण तत्व होते हैं वह हमारे आहार, स्वास्थ्य और क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसकी स्थिति क्या है और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, यह जानिए। जल की उपस्थिति, यह कुछ आंकड़े आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। पृथ्वी पर जल की उपलब्धि 97.5% है, लेकिन यह महासागरों में खारे पानी के रूप में उपस्थित है, जो मानव जाति के लिए बेकार है। अन्य 2.5% मीठा जल पृथ्वी पर उपलब्ध है, जिसमें से भी 2/3 पानी हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर के रूप में जमा होता है। से जल पीने योग्य जल के रूप में है, जिसके केवल एक छोटा सा भाग ही सतह जल के रूप में भूमि के ऊपर या वायुमंडल जल के रूप में मिला है, लेकिन इसका 24 लाख किलोमीटर हिस्सा 600 मीटर की गहराई तक भूचाल के रूप में मौजूद है और लगभग 5 किलोमीटर पानी गंदा और प्रदूषित होने के कगार पर पहुंच गया है। इस तरह पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का केवल 1% पानी ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है, जो हमारे लिए भविष्य के खतरे से खाली नहीं हो सकता। जल संकट की समस्या। संयुक्त राष्ट्र ने इस विषय पर गंभीरता व्यक्त करते हुए यह भी अनुमान लगाया है कि 2030 तक 70 मिलियन लोगों को पानी की कमी के कारण अपने स्थानीय क्षेत्रों से विपरीत होना पड़ सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में 2 वक्त की रोटी कमाने वाला जिंदा बचेगा? क्या कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति के लिए जल उत्पादक संसाधनों के अपने स्वामित्व को मुक्त करेगा? क्या ऐसी स्थिति में मानवता जीवित रहेगी? क्या ऐसी स्थिति में स्थानीय सरकार पूरी तरह वंचित लोगों की प्यास बुझा पाएगी? इन समस्याओं से कोई नहीं बचेगा, बस अब तक की सबसे खराब स्थिति में सभी पीड़ित होंगे। हम हर साल 22 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। दिन भर और शुभेच्छाओं के अलावा कुछ नहीं करते। इस गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं इसके प्रबंधन के लिए संकल्प वर्ष मनाते हैं? इस बारे में क्यों सभी राष्ट्रों की सरकारें विफल होती जा रही है? क्या यह सोचने की जरूरत है? कृषि जल प्रबंधन मुद्दा। कृषि क्षेत्र, जिसे इस प्राकृतिक संसाधन का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता माना जाता है, लगभग 70% पानी का उपयोग करता है। इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध जल संसाधनों में से केवल 3% ही मीठा पानी है। जल प्रबंधन के अभाव में कृषि उत्पादन में इसमें का 50 से 60% अधिक पानी बर्बाद हो जाता है। अधिकांश किसान फसल सिंचाई की परंपरा उत्पादक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पानी का अत्यधिक उपयोग होता है। उन जल प्रबंधन का उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसलिए दुनिया भूचाल की कमी से जूझ रही है। कृषि क्षेत्रों में पानी कमी को अब कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
वर्तमान में कृषि के पास सिंचाई के लिए जलाशय, बांध, बोरवेल, तालाब और नदी जैसे संसाधन उपलब्ध है। पानी के कुएं, नदी, बांध, झीलों के निर्माण से अब पानी को डायरेक्ट प्रबंधित किया जा रहा है, लेकिन नदी और कुओं की परंपरा सिंचाई अब बोरवेल सिंचाई में बदल रही है। इस बीच अधिक बोरवेल सिंचाई के कारण भूचाल का अतिरिक्त उठाव इससे हर साल भूचाल स्थिर और पारंपरिक कुओं के जल स्तर को प्रभावित करता है। फसल उत्पादन के लिए पानी के अधिक उपयोग ने हाल के वर्षों में भूचाल की कमी को जन्म दिया है। इस कमी को दूर करने के लिए इसे एक सही और प्रभावी रणनीति द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। जल बचाओ जीवन बचाओ। अंत में मानव के स्वास्थ्य के लिए पृथ्वी पर जल संकट की विडंबना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे मुख्य कारण जल का नियंत्रण, दोहन, जनसंख्या का विस्फोट और जल के प्रति असंवेदनशील दृष्टिकोण वाला आधुनिक औद्योगिकीकरण, पृथ्वी जल संरक्षण के लिए जल प्रबंधन की कमी, यह कहे कि हमारी लापरवाही। इसलिए दृष्टि से निश्चित इन अमूल्य घटकों पानी, कृषि, मिट्टी और वनों का सदुपयोग और संरक्षण का हम मानव जाति का परम कर्तव्य क्यों ना है। ऐसे कई सवालों के संसाधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्याय के भारतीय नागरिकताओं के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक रूप में पीने का पानी प्राप्त करने का अधिकार दिया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है कि देश के सभी नागरिकों को इसी अधिकार की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे निर्देश इस साल के पृथ्वी दिवस की सभी जिम्मेदारी है। नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। यदि रहे या पृथ्वी है तो हमें इस अगले के अपनी प्रतिबंधित दिनचर्या में इसे भी शामिल करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।